एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 4 दिसंबर करंट अफेयर रिवीजन फुल पत्ती क्लास का करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कॉप 28 में ऑयल और गैस डिकार्बोनाइजेशन चार्टर किसने जारी किया है? तो इसको जारी सऊदी अरब ने किया है और ये कॉप COP की 28वीं बैठक है और इसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात की गई है। और ये जो ऑयल और गैस डिकार्बोनाइजेशन चार्टर है, इस पे साइन डॉक्टर सुल्तान जबेर और सऊदी अरेबिया ने किया है। तो डॉक्टर सुल्तान जबेर COP 28 की अध्यक्षता कर रहे हैं, ये इसके अध्यक्ष हैं। और इसमें 40% तेल उत्पादन करने वाली कंपनी जितनी भी हैं वो सब इस पे साइन की हैं। अच्छा, COP फर्स्ट ये बर्लिन में हुई थी 1995 कॉप फर्स्ट हुआ था। और भारत में कॉप 8 हुआ था दिल्ली में। ये कब हुआ था? ये 2002 में हुआ था नई दिल्ली में। और कॉप 27 का हुआ था 2022 में, तो ये शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। और 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, तीस्ता नदी, ये सिक्किम में तीस्ता नदी की वजह से ही सिक्किम में बाढ़ आई थी अभी। और टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? तो ये CH लक्ष्मी को दिया गया है। और साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 मिला है जान फॉसे को, ये नॉर्वे के हैं। और 19वें एशियन गेम्स तिरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले ज्योति और ओजस हैं और भारत की इसमें चौथी रैंक रही है। भारत ने टोटल 107 पदक जीते हैं। प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध इंडियन आर्मी से है। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का इसमें 49 स्थान है और इसमें टोटल 64 कंट्रीज थी। तो भारत की 49 इसमें पोजीशन आई है और पहली पोजीशन USA अमेरिका की है। अच्छा, इसको जारी कौन करता है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग को? तो इसको जारी IMD करता है, इंटर इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये IMD का पूरा फुल फॉर्म है। अच्छा, 2023 में रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ किसको किसको मिला है? तो ये एलेक्सी लुइस और मोइंगू को मिला है, जो कि क्वांटम डॉट्स के लिए इनको दिया गया है। और ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल राजदूत किसको नियुक्त किया था? तो सचिन तेंदुलकर को किया था ग्लोबल राजदूत नियुक्त। और ये वनडे ICC वनडे का किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो वर्ल्ड कप का तो ये बनाया गया था शाहरुख खान को। और इसका शुभंकर क्रिप्टोवर्स था और इसको जीता ऑस्ट्रेलिया था। अच्छा, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 38 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 रैंक है। खुशहाली और शांति, इन दोनों इंडेक्स में भारत की 126वीं रैंक है। और जेंडर गैप इंडेक्स में 127 रैंक है। हंगर इंडेक्स में 111 रैंक है इंडिया की। और फायर पावर इंडेक्स में चौथी रैंक है इंडिया की। नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण शोभित को किया गया है। और ग्लोबल इंडिया अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो सुधा मूर्ति हैं। और पहली हाई स्पीड रेल उस कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये इंडोनेशिया में किया गया है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में पुनः निर्वाचित हुआ है, तो IMO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय लंदन में है और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। IMO क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है। और इसमें भारत पुनः निर्वाचित हुआ है 2 वर्ष के लिए, 2024 और 25 के लिए किया गया है। अच्छा, आसियान में शामिल होने वाला 11वां देश कौन सा है? तो तिमोर लिस्ते बन गया है। SCO संघाई सहयोग संगठन में 9वां देश ईरान बन गया है शामिल होने वाला। और IMF में 190 नंबर का जो देश बना है वो इंडोरा बन गया है। NDB में मिस्र बन गया है। और नाटो में 31 नंबर का जो देश बना है वो फिनलैंड है। अच्छा, फिजिक्स के क्षेत्र में किसको किसको नोबेल प्राइज़ मिला है 2023 में? तो ये पियरे एनी और फेरेंक को मिला है। और 27वां विश्व सड़क कांग्रेस ये कहाँ पे हुआ था? तो ये प्राग में हुआ था। प्राग चेक गणराज्य यहाँ पे हुआ था।
सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो रघुश्री निवासन को। और सोलर रूप साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पे है बना है? तो ये हैदराबाद में, ये पहला है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग नाम किसने दिया है? तो ये नाम म्यांमार ने दिया है। म्यांमार को ही गोल्डन पैगोडा देश भी कहा जाता है। और म्यांमार की जो कैपिटल है वो नापिता है। और ऑपरेशन करुणा म्यांमार के लिए ही भारत के द्वारा चलाया गया था। और ये जो चक्रवात आता है, जब निम्न वायु दाब बनता है, लो प्रेशर बनता है, तो चक्रवात वहाँ पे उत्पन्न होता है। और ये जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर टकराएगा मिचोगा। और अभी तेज चक्रवात नाम दिया गया था, तो भारत के द्वारा तेज नाम दिया गया था। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का हेड किसे नियुक्त किया गया है? तो ये के शांता कुमार को किया गया है। और नारी शक्ति बंधन अधिनियम ये 106वां संविधान संशोधन है। और मालदीव के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मोहम्मद मुइज्जू बने हैं। और शस्त्रा रामानुजन अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? तो ये रुइक्यांग झांग को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये बन गई हैं वैशाली रमेश बाबू। किसकी बहन है ये आर प्रज्ञानंद की बहन है। और पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो विश्वनाथन आनंद बने थे। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर तो विजय लक्ष्मी बनी थी। और सबसे युवा कौन है मेल में ग्रैंड मास्टर? तो ये आर प्रज्ञानंद है। और फीमेल में सबसे युवा कोनोरी हम्पी हो गई। तो यही जो आर प्रज्ञानंद है, इन्हीं की सिस्टर हैं वो। और 19वें एशियन गेम्स में गोल्फ में सिल्वर मेडल कौन जीता है? तो अदिति अशोक ने जीता है गोल्फ में। और नूर 3 ये ईरान का है। और नूरी कहाँ का है? नूरी मिशन ये साउथ कोरिया का है। नूर 3 ईरान का है। और पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट कहाँ पर बना है? तो यह उत्तराखंड में बना है। और PET 46 एंजाइम ये प्लास्टिक बोतल के निस्तारण के लिए है। PET 46 एंजाइम इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो यह 2 दिसंबर को मनाया गया है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 2001 से ये शुरू किया गया था। और इस बार इसकी थीम क्या है? तो परिवर्तनशील दुनिया में साक्षरता को बढ़ावा इसकी थीम है। अच्छा, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत की कौन सी रैंक है 2023 में? तो 56 रैंक है भारत की। और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में जो भारत की रैंक है वो 40 है। और इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 ये इंदौर में, और पहला स्थान भी इंदौर का आया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में इसका अनावरण किया गया है। इसमें टोटल 72 बॉक्स हैं जो कि हल्के हैं, बड़े हैं और मजबूत भी हैं। और इसमें टोटल 200 लोगों की क्षमता है जिसको मेडिकल सुविधाएं दी जा सके, ऑपरेशन किए जा सके, वहाँ पे एडमिट किए जा सके। और ये जो आरोग्य मैत्री है ये क्यूब, ये जैसे कहीं पे चक्रवात आ गया, कहीं पे भूकंप आ गया, तो राहत बचाव के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। किसको? बॉक्स की तरीके है, इसको कहीं भी ले जा कर के मेडिकल यूज किया जा सकता है। अच्छा, इंडिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में INS सह्याद्री ने भाग लिया है भारत की तरफ से। और नई दिल्ली में प्रारंभ की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कौन सी? तो ICCL ने इसको विकसित किया है। अच्छा, मोटो GP भारत 2023 का विनर कौन है? तो ये मार्को बेचेजी हैं। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया था। 19वें एशियन गेम्स में 41 वर्ष के बाद गोल्ड घुड़सवारी में आया है। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय नौसेना ने युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो ये प्रेरणा देवस्थली बन गई हैं, नेवी कमांडर ये बन गई हैं। और इन्होंने किसका ये कमान संभाला है युद्धपोत का? तो ये INS त्रिकंद है, गोवा में इसकी कमान इन्होंने संभाली है। अच्छा, कला क्रांति मिशन ये पश्चिम बंगाल में हुआ है। और बार्क के निदेशक पद पर कौन नियुक्त किया गया है? तो विवेक भसीन को किया गया है।
और भारत के पहले लाइट हाउस फेस्टिवल ये गोवा में हुए हैं। और 19वें एशियन गेम का शुभंकर चेन चेन कांग कांग लियान लियान है। और इसके जो ध्वजवाहक थे वो लवलीना बोरगोहन और हरप्रीत सिंह। और इसके ध्वजवाहक जो अंतिम में होते हैं, समापन समारोह में ध्वजवाहक होते हैं, वो PR श्रीजेश थे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ शुरू किया गया है? 82 नंबर की, तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया है। और गांधीनगर गुजरात में महात्मा मंदिर में इसको किया गया है। 1 से लेके 5 दिसंबर तक ये होगा। और इसकी शुरुआत जब हुई थी तो पहली बार ये हुआ था 1930 में, और पिछली बार ये हुआ था लास्ट ईयर में 81 नंबर का था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये किया गया था। अच्छा, उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये प्रमीला मलिक बन गई हैं। और 1000 साल पुराने एलियन शो को प्रस्तुत कहाँ पे किया गया है? तो मैक्सिको में। और 2023 नारमन बोरलाग फील्ड अवार्ड ये स्वाति नायक को मिला है। और मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना ये कहाँ की है? तो ये मध्य प्रदेश की है। और 14वें वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन ये न्यू दिल्ली में हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है और ये लास्ट क्वेश्चन है कि RBI ने किस देश के बैंक के साथ बॉन्ड क्लियरिंग सेटलमेंट पर समझौता किया है? तो ये इंग्लैंड के साथ में किया है। इसमें लंदन का ऋणदाताओं के माध्यम से भारतीय सोवरिन ब्रांड में अरबों डॉलर का व्यापार निवेश करना है इस बॉन्ड के तहत। अच्छा, ICC वर्ल्ड कप का जो एंथम सॉन्ग है वो कौन सा है? दिल जश्न बोले है। और वेनेडियम की खोज कहाँ पे हुई है? तो गुजरात में हुई है। और नागोर्नो काराबाग विवाद ये अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में है ये। और भारत सिंगापुर की जो नौसेना के बीच में अभ्यास होता है वो बोल्ड कुरुक्षेत्र है और सिम्बैक्स अभ्यास है। नुआखाई ये कहाँ का है उत्सव? तो ये उड़ीसा का है नुआखाई। अब हम लोग देख लेते हैं स्टैटिक जीके जो कि पूछे जाते हैं। और ये ज़्यादातर SSC के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे SSC GD हो गया, CHSL हो गया, इन सब में ये पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग जनजातियाँ और राज्य की कौन कौन सी ट्राइब कहाँ का किस स्टेट में पाई जाती हैं। जैसे अंगामी है तो ये नागालैंड की ट्राइब है। अपतामी है तो ये अरुणाचल प्रदेश की है। गौंड मध्य प्रदेश की है। बैगा ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और हक्की ये कर्नाटक की है। और भूटिया लेप्चा सिक्किम की है। कोरकू छत्तीसगढ़ की है। कुकी ये मणिपुर की है। गारो खासी जयंतिया ये तो मेघालय की है। मेघालय में पहाड़ी भी है, जिस 3 पहाड़ियाँ हैं, 3 ही जनजाति के नाम पे हैं, गारो खासी और जयंतिया। सेकंड है कि जोगीमारा चित्रकारी का संबंध किससे है? तो छत्तीसगढ़ से है। पिछवाई पेंटिंग ये राजस्थान की है। पटुआ चित्रकारी ये पश्चिम बंगाल का है। बिहार का मंजूषा चित्रकारी है मधुबनी है। और चाक पुरुड़ा ये उत्तर प्रदेश का है। अल्पना ये भी पश्चिम बंगाल का है। मुगुल आंध्र प्रदेश का हो गया। और सुरैती और नौरता ये मध्य प्रदेश का है। फड़ राजस्थान का है और ऐपन उत्तराखंड का है। थर्ड है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल पहला शहर कौन सा है? तो पहला शहर अहमदाबाद हो गया है। ये यूनेस्को में शामिल पहला है और एशिया का ये तीसरा है। भारत का तो पहला हो गया, लेकिन एशिया का ये तीसरा है। तो पहला कौन सा है एशिया का? गाले है जो कि श्रीलंका का है। और दूसरा भक्तपुर नेपाल का है। तीसरा ये अहमदाबाद हो गया है। और ये शामिल कब हुआ है? तो 2017 में हुआ है। और अहमदाबाद जो है सिटी, इसको बसाया किसने था? तो सुल्तान अहमद शाह ने इसको बसाया था 15वीं शताब्दी में। और ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है अहमदाबाद। और ये तो पहला है भारत का विश्व धरोहर यूनेस्को में शामिल होने वाला। और दूसरा जो शहर है ये जयपुर है। ये 2019 में शामिल हुआ था। और इस जयपुर की जो स्थापना है इसको सवाई जयसिंह ने किया था 1727 में। फोर्थ है हेरेल्यू लोक संगीत का संबंध किससे है? तो नागालैंड से है। और भी नागालैंड का लोक संगीत है, जैसे हिलेल्यू हो गया, न्योल्यू हो गया, इकाइल्लू, ये सब नागालैंड से ही संबंधित है। उत्तराखंड का बारामासा है। असम का गोलपरिया और जिकिर है। लामान ये हिमाचल प्रदेश का है। झूरी भी हिमाचल प्रदेश का ही है। अरुणाचल प्रदेश का जानिन जा है। पंजाब का मैया और घाड़ी हो गया।
बीरगासी ये कर्नाटक का है और होरी ये उत्तर प्रदेश का हो गया। खूबा केसई ये मणिपुर का हो गया। पखीड़ा ये राजस्थान का है। फिफ्थ है कि मयिलट्टम लोक नृत्य का संबंध किससे है, किस राज्य से है? तो ये तमिलनाडु और केरल से संबंधित है। अच्छा, केरल में अर्जुन नृत्य, कृष्णोत्तम नृत्य ये सब केरल से हो गया। तमिलनाडु में ओयिलट्टम और देवरत्तम हो गया। सिक्किम का शब्दो संगनी हो गया। त्रिपुरा का लेबांग बुमानी ममिता हो गया और पश्चिम बंगाल का गंभीरा और ब्रिता हो गया। उड़ीसा का घमुरा और दलखाई हो गया। झारखंड का फिरकर और पांता हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि तैराकी खेल से संबंधित कौन कौन से हैं वर्ड? तो ब्रेस्ट स्ट्रोक हो गया, बैक स्ट्रोक या फ्री स्टाइल, ये सब तैराकी से संबंधित प्रमुख शब्द हैं। हॉकी से संबंधित पेनाल्टी कॉर्नर, बुली कैरी, ड्रिबल, रोल इन, स्कूप, हाफवे लाइन, ये सब हॉकी से संबंधित है। अच्छा, रेड अर्थ एंड पावरिंग रेन ये नावल किसकी है? तो ये नावल विक्रम चंद्रा की है। तो ये थे आज के करंट अफेयर और प्रमुख स्टैटिक जीके जो कि एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।